नमस्ते दर्शकों, बोल कबीर के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जिन्होंने गुरु के शब्द के द्वारा अपने जीवन को सुहाना बना लिया है, जिन्होंने आत्मिक जीवन देने वाला नाम, सदा सुख देने वाला प्रभु नाम, गुरु की मति लेके अपने मन में बसा लिया है, मैं उनके कुर्बान हूँ, सदके हूँ। हे सदा चिर रहने वाले, हे दीनों पे दया करने वाले मेरे मालिक, जिन्होंने अपने मन को तेरे सदा स्थिर नाम में राजी कर लिया है, जो तेरे हुक्म में चलते हैं, वे सारे तेरी सदा स्थिर दरगाह में तेरे महल में बुला लिए जाते हैं। दुनिया में कोई भी मेरा सदा का साथी नहीं है, मैं भी किसी का सदा के लिए साथी नहीं हूँ। मेरा सदा वास्ते पालने वाला सिर्फ वही प्रभु है, जो तीनों भवनों में व्यापक है। मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हुए मान कर करके बेअंत दुनिया जगत से चलती जा रही है। अभिमान में मतवाली हुई दुनिया पाप कमा कमा के पछताती भी है। जो मनुष्य परमात्मा की रजा को समझता है, वह अभिमान नहीं करता, वह परमात्मा की महिमा करता है। गुरु के शब्द के द्वारा वह प्रभु के नाम में टिक के नाम की राहदारी समेत यहाँ से जाता है। सदा स्थिर प्रभु के दर पे सब जीवों के कर्मों का लेखा होता है। इस लेखे से वही सुरखरू होता है जो नाम से अपने जीवन को सुहाना बना लेता है। प्रभु नाम से टूटे हुए मन का मुरीद मनुष्य कर्मों से बचने के लिए कोई जगह नहीं ढूंढ सकता। अपने किए अवगुणों का बंधा हुआ यमराज के दर पे मार खाता है। आत्मिक दुख कष्ट की चोटों से बचाने के लिए प्रभु के नाम के बिना और कोई संगी साथी नहीं हो सकता। जम की इन चोटों से वही बचते हैं जो प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। झूठे मोह में फंसे साकत को सदा स्थिर प्रभु का नाम अच्छा नहीं लगता। उसे मोह वाली मेरतेर पसंद है, उस मेरतेर में फंसा हुआ जन्म मरण के चक्कर में पड़ता है। दुविधा वाले किए कर्मों के अनुसार माथे पर दुविधा के संस्कारों का लिखा लेख कोई मिटा नहीं सकता। इस लेख से वही खलासी पाता है जो गुरु की शरण पड़ता है। जिस जीवस्त्री ने पे के घर इस लोक में प्रभु पति के साथ सांझ नहीं डाली, झूठे मोह के कारण प्रभु चरणों से विछुड़ी हुई वह आखिर धाड़े मार मार के रोती है। जिस के आत्मिक जीवन को पाप स्वभाव ने लूट लिया, उसे परमात्मा का महल नहीं मिलता। इन अवगुणों को गुणों का मालिक प्रभु स्वयं ही बख्शता है। जिस जीवस्त्री ने पे के घर इस लोक में प्यारे प्रभु के साथ सांझ पाली, वह गुरु की शरण पड़कर जगत के मूल प्रभु के गुणों को समझती व विचारती है। जो सदा स्थिर प्रभु के नाम में टिके रहते हैं, गुरु उनका जन्म मरण का चक्कर समाप्त कर देता है। गुरु की शरण पड़ने से मनुष्य बेअंत गुणों वाले प्रभु के गुणों को समझता है, औरों को महिमा के वास्ते प्रेरता है। सदा स्थिर ठाकुर को महिमा का सदा स्थिर कर्म ही अच्छा लगता है। हे नानक, गुरु की शरण पड़ने वाला मनुष्य सदा स्थिर प्रभु का नाम स्मरण करता रहता है, सदा स्थिर प्रभु के दर पे आरजू करता रहता है। प्रभु की महिमा करने वालों को सदा स्थिर प्रभु मिल जाता है। जिस मनुष्य पर प्रभु की बख्शिश हो, उसे प्रभु गुरु से मिलाता है। गुरु की मेहर से वह मनुष्य सेवा में ध्यान टिकाता है, गुरु के शब्द में चित्त जोड़ता है। इस तरह वह अपने अंदर से अहंकार को मार के माया का मोह दूर करता है और सदैव आत्मिक आनंद प्राप्त करता है। मैं सदैव गुरु से सदके हूँ, कुर्बान हूँ। गुरु की मति लेके ही मनुष्य के अंदर सही जीवन के वास्ते आत्मिक प्रकाश होता है और मनुष्य हर रोज हर वक्त परमात्मा की महिमा करता रहता है। जब मनुष्य अपने मन को खोजता रहे, अपने शरीर को खोजता रहे, अर्थात जो मनुष्य ये ध्यान रखे कि कहीं मन और ज्ञानेंद्रिय विकारों की तरफ तो नहीं पलट चली, तब परमात्मा का नाम प्राप्त कर लेता है और इस तरह विकारों की ओर दौड़ते मन को काबू कर लेता है, रोक के प्रभु चरणों में जोड़े रखता है। जो मनुष्य हर वक्त गुरु की वाणी गाता रहता है, आत्मिक अडोलता में टिक के परमात्मा की भक्ति करता रहता है। बेअंत गुणों के मालिक प्रभु मनुष्य के इस शरीर के अंदर ही बसता है। गुरु के सन्मुख रह के जब मनुष्य को सदा स्थिर प्रभु का नाम प्राप्त होता है, तो
अपने अंदर बसते प्रभु के दर्शन करता है। तब मनुष्य 9 कपाटों की वासनाओं से ऊंचा होके 10वें द्वार में भाव विचार मंडल में पहुंच के विकारों से मुक्त हो जाता है और अपने अंदर एक रस महिमा की वाणी का अभ्यास करता है। मालिक प्रभु सदा कायम रहने वाला है, उसका बड़प्पन भी सदा कायम रहने वाला है। हे भाई, गुरु की कृपा से उसे अपने मन में टिका के रख। जो मनुष्य प्रभु की महिमा मन में बसाता है, वह हर समय सदा प्रभु के प्रेम में मस्त रहता है। इस तरह सदा स्थिर प्रभु की हजूरी में पहुंचा हुआ वह मनुष्य सही जीवन की समझ प्राप्त करता है। जिस मनुष्य ने अच्छे बुरे काम की तमीज नहीं की, भाव कोई भला काम हो या बुरा काम हो, जो मनुष्य करने से संकोच नहीं करता, जिस मनुष्य की तवज्जो माया के मोह में टिकी रहती है, जो माया की भटकना में पड़ के गलत रास्ते पे पड़ा रहता है, वह माया के मोह में अंधा हुआ मनुष्य जीवन का सही रास्ता नहीं समझता, वह मुरमुर के जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। गुरु की बताई सेवा के द्वारा मनुष्य सदैव आत्मिक आनंद को प्राप्त करता है, अहम और ममता को रोक के वश में रखता है। गुरु की शिक्षा पर चल के उसके अंदर से माया के मोह का अंधकार दूर हो जाता है। उसके माया के मोह के वह कर्रे किवाड़ खुल जाते हैं जिन्हों में उसकी तवज्जो जकड़ी पड़ी थी। जिस मनुष्य ने सदा गुरु के चरणों में अपना चित्त जोड़े रखा, जिसने अपने अंदर से अहंकार दूर करके अपने मन में गुरु का शब्द बसाए रखा, गुरु की कृपा से उसका मन पवित्र हो गया, उसका शरीर भाव सारे ज्ञानेंद्रिय पवित्र हो गए और वह पवित्र प्रभु का नाम सदैव स्मरण करता रहता है। 7 हे प्रभु, जीवों का जीना, जीवों की मौत सब तेरे वश में है। हे भाई, जिस जीव पर प्रभु मेहर करता है, उसे अपने नाम की दाती देके बड़प्पन बख्शता है। हे नानक, सदा परमात्मा का नाम स्मरण करता रह। नाम की इनायत से जन्म से लेके मौत तक सारा जीवन सुंदर बन जाता है। प्यारा प्रभु स्वयं पवित्र स्वरूप है और बेअंत है। वह तराजू बढ़ते बिना ही सारे संसार के जीवों के जीवन को परखता रहता है, हर एक जीव के अंदर व्यापक रह के। इस भेद को वही मनुष्य समझता है जो गुरु के सन्मुख रहता है। वह गुरु के द्वारा परमात्मा के गुण उचार के गुणों के मालिक प्रभु में लीन हुआ रहता है। मैं सदा उनके सदके जाता हूँ जो परमात्मा का नाम अपने मन में बसाते हैं। जो मनुष्य सदा स्थिर प्रभु में लगन लगाए रखते हैं, वे हर समय माया के हमलों की ओर से सुचेत रहते हैं और सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा की हजूरी में शोभा पाते हैं। परमात्मा खुद ही सब जीवों की अरदास सुनता है और स्वयं ही सबकी संभाल करता है। जिस जीव पे प्रभु मेहर की नजर करता है, वही मनुष्य उसके दर पे स्वीकार होता है। जिस मनुष्य को प्रभु स्वयं अपनी याद में जोड़ के रखता है, वही जुड़ा रहता है। वह गुरु के सन्मुख रह के सदा स्थिर नाम जपने की कमाई करता है। पर जिस मनुष्य को प्रभु खुद गलत रास्ते पे लगा दे, वह सही राह ढूंढने के लिए किसी अन्य का आसरा नहीं ले सकता। पूर्वले जन्म में किए संस्कारों का लेख मिटाया नहीं जा सकता और वह लेख गलत रास्ते पे डाले रखता है। जिस मनुष्यों को पूरा गुरु मिल जाता है, वे बड़े भाग्यों वाले हैं। उन्हें पूरी मेहर से प्रभु अपने चरणों से मिलाए रखता है। जो जीवस्त्री इस लोक में हर समय माया के मोह की नींद में मस्त रहती है, उसे खसम प्रभु ने भुला दिया है। वह अपनी भूल के कारण त्यागी हुई पड़ी है। वह जीवस्त्री हर वक्त दुखी भटकती फिरती है। प्रभु पति के मिलाप के बिना उसे आत्मिक सुख नहीं मिलता। जिस जीवस्त्री ने पे के घर में सुख देने वाले प्रभु पति के साथ गहरी सांझ डाले रखी, जिसने अपने अंदर से अहंकार दूर करके गुरु के शब्द में जुड़ के प्रभु पति को पहचान लिया, उसके हृदय की सेज सुंदर बन जाती है। वह सदा प्रभु पति के मिलाप का आनंद लेती है। सदा स्थिर प्रभु के नाम को वह अपने जीवन का श्रृंगार बना लेती है। परमात्मा ने 84 लाख जूनियों में बेअंत जीव पैदा किए हुए हैं। जिस जीव पे वह मेहर की नजर करता है, उसे गुरु मिला देता है। गुरु चरणों में जुड़े हुए
लोग अपने पाप दूर करके सदा पवित्र जीवन वाले हो जाते हैं और सदा स्थिर प्रभु के दर पे प्रभु के नाम की इनायत से शोभा पाते हैं। हम जीव सदा ही भूल करने वाले हैं। यदि प्रभु हमारे किए कर्मों का हिसाब मांगने लगे तो कोई जीव हिसाब नहीं दे सकता, अर्थात लेखे में पूरा नहीं उतर सकता। अपने किए कर्मों का लेखा गिनाने से भाव लेखे में सुरखरू होने की आस से किसी को आत्मिक आनंद नहीं मिल सकता। प्रभु स्वयं ही मेहर करके अपने चरणों में मिला लेता है। सब जीवों में व्यापक होके प्रभु स्वयं ही सब कुछ करता है और स्वयं ही प्रेरणा करके जीवों से करवाता है। प्रभु स्वयं ही पूरे गुरु के शब्द में जोड़ के अपने चरणों में मिलाता है। हे नानक, जिस मनुष्य को उसके दर से उसका नाम मिलता है, उसे उसकी हजूरी में आदर मिलता है। प्रभु स्वयं ही उसको अपने चरणों में जोड़ लेता है। दृष्टमान जगतरूपी पर्दे में ढका हुआ परमात्मा स्वयं ही स्वयं सारे जगत में विचर रहा है। जिस लोगों ने गुरु की शरण पढ़कर उस गुप्त प्रभु को जब देख लिया तब उनका मन उसके प्रेम रस में भीग गया। माया की तृष्णा त्याग के उन्होंने आत्मिक अडोलता का आनंद हासिल कर लिया। एक परमात्मा ही परमात्मा उनके मन में बस गया। मैं उन मनुष्यों से सदा सदके हूँ, कुर्बान हूँ, जो एक परमात्मा के साथ चित्त जोड़ते हैं। गुरु की शिक्षा लेकर जिनका मन परमात्मा के चरणों में टिक गया है, वे सदा स्थिर रहने वाले परमात्मा के प्रेम रंग में सदा के लिए रंगे गए। एक रहाऊ, हे प्रभु, ये जगत गलत रास्ते पर पड़ा हुआ है, पर इसके क्या वश, तूने खुद ही इसे गलत रास्ते पर डाला हुआ है। तुझे एक को भूल के माया के मोह में फंसा हुआ है। भटकन के कारण कुमार्ग पर पड़ा हुआ जगत सदा हर वक्त भटकता फिरता है और तेरे नाम से टूट के दुख सह रहा है। जीवों को किए कर्मों अनुसार पैदा करने वाले परमात्मा के प्रेम रंग में जो लोग मस्त रहते हैं, वे गुरु की बताई सेवा के कारण सदा के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। पर ये उसकी अपनी ही मेहर है। परमात्मा जिस मनुष्य को खुद ही इज्जत देता है, वह मनुष्य परमात्मा के नाम में जुड़ा रहता है। जो मनुष्य माया के मोह में फंस के परमात्मा को याद नहीं रखता, वह अपने किए कर्मों के विकारों में बंधा हुआ यम की नगरी में आत्मिक मौत के कब्जे में आया हुआ दुख सहता है। माया के मोह में अंधा हुआ वह मनुष्य परमात्मा की महिमा सुनने से असमर्थ रहता है। माया के बगैर उसे और कुछ दिखता भी नहीं। अपने मन के पीछे चलने वाले बंदे पाप वाले जीवन में ही जलते रहते हैं। हे प्रभु, जिनमें तूने खुद अपने नाम की लगन लगाई है, वे तेरे प्रेम रंग में रंगे रहते हैं। तेरे चरणों के साथ प्रेम के कारण, तेरी भक्ति के कारण वह तुझे तेरे मन में प्यारे लगते हैं। वह मनुष्य आत्मिक आनंद देने वाले गुरु की बताई हुई सेवा करते हैं। हे प्रभु, तू स्वयं ही उनकी हर एक इच्छा पूरी करता है। हे प्रभु जी, मैं सदा ही तेरा आसरा देखता हूँ। तू जीवों को बड़प्पन देके खुद ही बख्शिश करता है। हे भाई, जो मनुष्य सदा परमात्मा का नाम स्मरण करता है, आत्मिक मौत उसके नजदीक नहीं फटक सकती। जो मनुष्य परमात्मा को प्यारे लगते हैं, वे हर समय हर रोज उसके प्रेम में मस्त रहते हैं। मेरे प्रभु ने उनको अपने साथ मिला लिया है, अपने चरणों में जोड़ लिया है। हे सदा स्थिर रहने वाले प्रभु, वे मनुष्य सदा ही तेरा पल्ला पकड़े रहते हैं। तू स्वयं ही उन्हें अपने नाम की सूझ प्रदान करता है। जिस लोगों ने सदा स्थिर प्रभु के साथ गहरी साने डाली है, वह सदा स्थिर प्रभु का नाम उचार उचार के सदैव उसके गुण गाते हैं। हे नानक, जो मनुष्य परमात्मा के नाम में रंगे रहते हैं, वो माया के मोह की ओर से विरक्त हो जाते हैं। वह बाहर माया के पीछे भटकने की जगह अपने हृदय धर्म में टिके रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे जरूर लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए बोल कबीर के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।